की उतनी कमी नहीं है। चुनावी मुद्दा बनते 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 हम 75 बरस में आ गए, अमृत काल में है। रोजगार और बेरोजगार ये दोनों कैटेगरी हमारे सामने है। 27% लोगों ने कहा था CSDS के सर्वे में बेरोजगारी मुद्दा है। वोट नहीं होता लेकिन उस पर, या क्या ये गड़बड़ झाला है? क्या ये हमारे देश में बेरोजगारी समस्या है कि नहीं है? ये हमारे दिमाग का सिर्फ फितूर है, जैसा तुहिन सिन्हा कह रहे हैं, चयनात्मक है, सिलेक्टिव है। नहीं, तुहिन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार है उनकी, तो निश्चित रूप से मीडिया में बैठ के अपनी सरकार का बचाव करेंगे, उनका कर्तव्य करना भी चाहिए। लेकिन समस्या जो है, जब तक आप समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हल नहीं निकल जाएगा। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा है, इसीलिए उन्होंने कल एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके जो चर्चा की है उसमें उन्होंने बाकायदा रोजगार के मुद्दे कैसे सृजन किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर, इन सारे मुद्दों पर चर्चा की है। अगर रोजगारों की बरसात हो रही होती तो भी प्रधानमंत्री जी को चर्चा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन उनकी ना, क्यों उन्होंने समस्या को समझा है और चुनाव में उन्होंने इसको फेस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब चुनावी रैलियों में जाते थे तो इस बात को समझते थे वहां, और जिस तरह विपक्ष ने रोजगार को मुद्दा बनाया तो एक मजा हुआ राजनेता इस बात को समझ सकता है। इसीलिए उस समस्या को एड्रेस करने की दिशा में उन्होंने पहल शुरू की है। अब कितना कर पाएंगे आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन बेरोजगारी समस्या है और बेरोजगारी मुद्दा भी है। हुजूर आते आते देखिए, अब बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, ये तो बहुत सारे मामलों पर लागू होता है। खाली बेरोजगारी पे नहीं, महंगाई पर भी है, इस पे भी है। और ये मतलब अक्सर राजनीतिक दल इस तरह की देर कर देते हैं जब पानी सर से ऊपर उतर जाता है। और ये सभी राजनीतिक दलों पर, सरकारों पर लागू होता है कि वो समस्या जब विकराल रूप ले लेती है तब उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। समस्या विकराल है सर, समस्या विकराल है। अगर कोई आंख बंद करके कहे, अगर 60,000 वैकेंसी के लिए 60 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में, अगर 10 क्या कहते हैं पोस्ट के लिए कितने 1800 लोग 1800 लोग कर रहे हैं, तो समस्या विकराल है भाई। और देखिए, आज का युवा सरकारी नौकरी खाली नहीं चाहता है, वो एक सुरक्षित नौकरी चाहता है। वो चाहता है प्राइवेट सेक्टर में भी अगर नौकरी हो तो उसकी नौकरी सुरक्षित हो। सरकारी नौकरी, युवा भी समझता है इस देश का कि सरकारी नौकरी सबके लिए संभव नहीं है। और कई युवा ऐसे भी हैं, अगर आप बात करें, कि वो सरकारी नौकरी की तुलना में निजी क्षेत्र को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको काम करने का मौका शायद वहां ज्यादा मिलता है। इसलिए ये कहना है सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते हैं, जैसे भी हमारे रवि जी ने कहा दहेज मिल जाएगा, ये हो सकता है बिहार में या उत्तर प्रदेश के दूरदराज इलाकों में इस तरह कुछ चीजें हों। लेकिन अब जो है, अब तो युवा बिना दहेज शादियां करने लगे भाई। वो तो दहेज की बात जो है कहाँ करते हैं। तो सरकार के लेवल पर एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है कि पहले एक्नॉलेज करें भाई। अगर आप बीमारी को आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो इलाज कैसे शुरू करेंगे? तो एक्नॉलेजमेंट की जरूरत तो है ही। तो डिनायल मोड में अगर सरकार रहेगी, कोई भी सरकार हो, किसी भी समस्या को लेकर डिनायल मोड में रहेगी तो फिर हल कैसे करेगी? और ये मुद्दा देखिए अभी खत्म होने वाला नहीं है। ये मुद्दा चूंकि युवाओं का मुद्दा है, और 2014 में बीजेपी की सरकार को लाने वाले युवा ही थे। सबसे ज्यादा 2 वर्गों ने सपोर्ट किया था बीजेपी को, मोदी जी को, युवाओं और महिलाओं ने। बाकियों ने भी किया, लेकिन सबसे ज्यादा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं बिहार चुनाव कवर कर रहा था 2014 में, तो एक कहीं किसी इलाके में गया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वहां कुछ युवाओं से बात हो रही थी, तो बोले कि, मैंने कहा कि भाई कि इस बार किसकी लहर है? बोले लहर किसी को, हम तो बीजेपी को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। मैंने पूछा क्यों? बोले ये जो फैक्ट्री है ये बंद पड़ी है, इसमें हम सब नौकरी करते थे, हमारी नौकरी चली गई है। तो हमने कहा मोदी जी फैक्ट्री खुलवा देंगे? बोले हाँ खुलवा देंगे। अब पता नहीं वो फैक्ट्री खुली है कि नहीं खुली है, लेकिन मैं ये एंटिसिपेशन है, ये उम्मीद है, मतलब ये उनको उम्मीद थी। तो युवाओं का बहुत बड़ा समर्थन मिला था। और इस बार जो बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, 303 से 240 आई हैं, उसमें और भी फैक्टर होंगे। वो बैठ करके तमाम कमेटी जांच कर रही है कि कैंडिडेट सही नहीं थे, और कोई कह रहा है डीएम ने साथ नहीं दिया, कोई कह रही है नहीं, वो सब आईवॉश है। सवाल ये है कि जो युवा बेरोजगारी और महंगाई से परिवार परेशान थे, उन्होंने अपना वोट विपक्ष को दिया है। 27% बेरोजगार, इसीलिए विपक्ष का वोट बढ़ा है। विपक्ष ने कोई कमाल नहीं किया। देखिए 50% विपक्ष ने ऐसा कोई कमाल कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने, लेकिन चूंकि बेरोजगारी और महंगाई एक मुद्दा था, इसलिए विपक्ष को वोट मिला और सीटें मिली। तुहिन, आप बार बार एक